दोस्तों, चींटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनके भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चींटी निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चींटियां निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपको जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चींटियाँ निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज़ देखी कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेढक फिर आया और उसने अपना मुंह फिर से खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क नज़र आया कि इससे पहले जब चींटी मेढक के मुंह में गई तो उसके मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी में होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते तैरते मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि अल्लाह, जिस तरह समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर तूने मुझे रिस्क दिया उसी तरह अपने बंदों को भी रिस्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का।
कि चींटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है, तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का क्या कहना है। जिस घर से चींटी निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन अफसोस हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अपने घर से चींटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिस्क बनने की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद है। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत जान ली, तो चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चींटी का वाक़या सुनाते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायत में आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात को लेकर एक जंगल से गुजर रहे थे जहाँ चींटियों का झुंड था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखकर एक चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ, अपनी सुराखों में चली जाओ कि कहीं ऐसा ना हो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था और ये बुरु सावान के कबीले से थी जो कि लंगड़ी थी और उसे डर हुआ कहीं वो कुचली ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़ाकत में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की भाषा समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और वे इख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में भी किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए है और दुआ कर रही है कि अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम मर जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान किन ख्यालों में डूबा हुआ है, उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी के वाक़े को आपने ज़रूर पसंद किया होगा और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज के इस वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चींटियाँ होती हैं उसकी हकीकत बताई, तो ये भी आपके लिए एक हैरान कुन होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन चींटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चींटियाँ आती हैं और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं किया है, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।